मोदी शाह के शह पर काम करने वाले राज्यपाल फंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को सिखाया सबक। अब मोदी शाह के चक्कर में फंस गई द्रौपदी मुर्मू। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। भारतीय संघ की व्यवस्था 3 तरह से चलती है। पहला न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा व्यवस्थापिका। लेकिन केंद्र में जो सरकार होती है वो भारत का प्रतिनिधित्व करती है और उसे आदेश पर राज्यों को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल नियुक्त होते हैं जो केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आगे चलकर राज्यपाल अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी पार्टी के लिए काम करने लगे और राज्य सरकार को परेशान करने लगे। इसके अनेक उदाहरण हैं, लेकिन हालिया उदाहरण ने देश के संविधान पर बहस छेड़ दिया है और बहस छेड़ने का मौका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बात दरअसल यह है कि 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिससे मोदी शाह की सारी करतूत बाहर आ गई और हर तरफ राज्यपाल की चर्चा होने लगी। जी हाँ, बात दरअसल ये है कि तमिलनाडु के राज्यपाल मोदी शाह की शह पर राज्य की स्टालिन सरकार को परेशान कर रहे थे और जो भी बिल पारित हो रहा था उसे लागू करने में आनाकानी कर रहे थे। इसके साथ ही साथ राज्य की जनता के द्वारा चुनी सरकार को अपने मनमाने ढंग से चलाना चाह रहे थे। इसी को लेकर स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। फिर क्या था, काफी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि मोदी सरकार हिल गई और कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते जब उसे विधानसभा की ओर से दोबारा पारित कर दिया गया, भले ही राज्यपाल ने पहले चरण में अपनी स्वीकृति रोक ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी शाह के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखाया है। बात दरअसल ये है कि तमिलनाडु के राज्यपाल राज्य सरकार को परेशान कर रहे थे और लंबित विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार कर रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को खारिज कर दिया और बड़ा फैसला दे दिया। अभी ये सब चल ही रहा था कि अब एक बार फिर उसी मामले में राष्ट्रपति के अधिकार की भी समीक्षा कर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ा है। खबरों की माने तो तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की हद को भी तय कर दिया है, जिसके बाद मोदी शाह के होश उड़ गए हैं। जी हां, खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में राष्ट्रपति की भूमिका को भी तय कर दिया है और कहा है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को रोककर नहीं रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को या तो उस पर सहमति देनी होती है या असहमति जतानी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे राष्ट्रपति को बता दिया कि किसी दुश्मनी के चलते आप कानून को नहीं रोक सकते हैं और इसके लिए यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित राज्य अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यदि किसी विधेयक को उसकी संवैधानिक वैधता के कारण रोका जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कार्यपालिका को अदालत की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाना चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब किसी विधेयक में सिर्फ कानूनी मुद्दे शामिल हो तब कार्यपालिका के हाथ बंधे होते हैं और सिर्फ संवैधानिक अदालतों को ही ऐसे मामलों पर अध्ययन कर सुझाव देने का अधिकार होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे स्टालिन सरकार को परेशान करने के लिए काम पर रखे गए राज्यपाल एन रवि और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है और गृह मंत्रालय के होश उड़ा दिए हैं और अब हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। कानून के जानकारों की माने तो सबसे ज्यादा मोदी शाह राज्य सरकारों को परेशान कर रहे हैं और उसके लिए राज्यपाल को इशारा करते रहते हैं और इसके लिए आप बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना को देख सकते हैं। जहां पर विरोधियों की सरकार है वहां राज्यपाल अलग तरीके से काम कर रहे हैं और उसी के चलते तमिलनाडु की स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह और मोदी को ऐसा सबक सिखाया जिसे काफी दिनों तक याद रखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पर काट दिए हैं।
जस्टिस JB पार्डीवाला और R महादेवन की बेंच ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास काफी समय से लंबित तमिलनाडु के 10 विधेयकों को मंजूरी भी दे दी थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 की व्याख्या करते हुए कहा था कि विधानसभा में पास बिल को राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकती। आप जानते हैं कि आमतौर पर देखा जाता है कि राज्यपाल केंद्र के अनुसार फैसले लेते हैं, जिसकी वजह से केंद्र और सरकार के बीच टकराव की स्थिति आ जाती है और तमिलनाडु मामले में भी यही हुआ था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लकीर खींची है कि मोदी शाह भूल नहीं पाएंगे। खैर, आप इस रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।